हे गाइस, कैसे हो? बैक टू माय तनुजा कुमारी ब्यूटी चैनल। तो आज काफ़ी टाइम हो गया, मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी बातें करना है और बताना है कि मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना रही थी। और बता ही देती हूँ, चलो देख सकते हो कि काफ़ी मेरा फेस का कैसे कंडीशन है कि बहुत तबीयत ख़राब भी चल रहे थे। और कुछ रीज़न ये थे कि मेरे चैनल को कोई मतलब फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो फिर अनफॉलो कर देते हैं, तो मुझे मन नहीं कर रहा था बीच में बनाने की। और उसके बाद मेरा काफ़ी तबीयत ख़राब भी हो गया था और एक्चुअली अब भी तबीयत ख़राब है, तो दवाई चल रहा है मेरा। और वही जो बताए थे मैंने आप लोगों की पथरी है, तो उसके भी और फीवर भी आ रहे थे। और जो वैक्सीन लगाया था मैंने दो गर्मियों में लगाए थे, मैंने जून में, हाँ जून जुलाई में लगाए थे। और इतने टाइम हो गया है, फर्स्ट डोज लगाया था मैंने, और उससे मुझे काफ़ी पेन होता है। ये वाला बाजू में, ये वाला हाथ में बहुत पेन होता है कि पूछिए मत। तो इसकी वजह से मैं पहले तो 1 महीना परेशान थी, और ऊपर से और फिर मतलब दोनों ये पूरा नस मेरा बहुत सूज गया था और बहुत पेन हो रहा था, तो जिसकी वजह से मन भी नहीं कर रहा था। और ऐसे कुछ परेशानी भी ऐसी थी कि, और जनवरी तक बोला था 100 सब्सक्राइब करने के लिए, तो अभी हुआ ही नहीं है। अभी तो 50 भी नहीं हुआ है, 100 तो दूर की बात है। और आज मैं फिर आ गई हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। और अभी हो रहा है दोपहर का 12:55 हो गया, 1 बजने वाला है। और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, घर का काम सारा हो गया था। रात से मुझे बहुत पेट में पेन हो रहा था, तो धीरे धीरे मैं सुबह उठ के काम करी। अब जाऊँगी डॉक्टर के पास सुई लगवाने के लिए, क्योंकि वही पथरी का दर्द है, जब तक सुई नहीं लगाऊंगी तब तक नहीं होगा। इस साइड में है, तो मैं सोच रही हूँ कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। देख सकते हो आप लोग, प्रेस रखा हुआ है, तो ज़्यादा कपड़ा है नहीं है, थोड़ा बहुत है, ये 1-2 जोड़ी है, तो मैंने प्रेस लगा लिया। अब प्रेस कर लेती हूँ कपड़े, उसके बाद फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास सुई लगाने के लिए। और देख सकते हो आप लोग मेरी हालत कैसे हो रहा है। और ये फेस पे जो दाना है, ये देख रहे हो आप लोग, ये एक्नी नहीं है, ये मच्छर ने काटा मुझे। और कभी आप लोग सोचो कि निकला है दीदी का, और पार्लर का मतलब काम करते फिर भी, तो ये एक्नी है। और ये मेरे इतना हिस्सा हमेशा निकल जाते हैं कि कभी कभी ये तो मच्छर काटा है और हाथ में भी कटा है कई जगह में। रात को वो फास्ट कार्ड भी नहीं था और ऑल आउट भी ख़त्म हो गया था, तो आ जाऊँगी लेने के लिए। मच्छर काफ़ी हो रहा है इस टाइम, आप लोगों को पता है कि डेंगू बहुत चल रहा है, तो डर भी लगता है। और मेरे को ऐसे भी यहाँ पे दाना निकलती है, क्योंकि मेरे को बिंदी से एलर्जी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना प्लीज़ कि कौन सा बिंदी लगाना चाहिए जिससे हमें दाना ना निकले, क्योंकि इतना हिस्सा मेरा बहुत निकल जाते, तो इसीलिए मैं बिंदी बहुत ही कम लगाती हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरा सब हर वीडियो में। तो इसका क्या इलाज है, बहुत लोगों ने बोला है कि बिंदी को चावल की माड़ में डुबो के और फिर उसको फेंक के आओ 3 मत्था मोड़ जहाँ पे है, लेकिन मैं इतना ये सब करती नहीं हूँ। और पहली बात तो मैं आलसी हूँ, तो और ऐसे भी कौन जाएगा शाम में, ये सब टोटका फोटका मेरे से नहीं होता। तो ये एक तरफ से टोटका ही मान लो, जब चावल की माड़ में डुबो के बिंदी को फिर फेंक आओ 3 मत्था मोड़, जो कोई ना देखे, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं करी हूँ। और मेरे को अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दाग शकल भी आ गया, देख रहे चेहरा और कैसा हो रहा है। और कल संडे है, हाँ कल संडे है, परसों जाऊंगी हॉस्पिटल इस चीज़
का मैं जो अल्ट्रासाउंड कराए थे, जिसका रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था, अभी दो दो ही महीना तो हुआ है। तो उसको लेके मैं परसों जाऊंगी हॉस्पिटल दिखाने के लिए। देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं, और अगर दवाई से, वहाँ हेमोपैथी दवाई है, हेमोपैथी दवाई से अगर मुझे आराम मिलती है तो ठीक है, फिर भी ट्राई करने में क्या जा रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ अच्छा है, तो मैं जाऊँगी परसों। कल संडे, कल बंद रहेगा, आज भी बंद है, शनिवार संडे बंद रहते हैं, तो मैं परसों ही जाऊँगी। तो चलिए, जब मैं आज का वीडियो कैसे है कि होगा मुझे नहीं पता देखते हैं। आज जो भी करूँगी आप लोगों से शेयर करूँगी, बातें करूँगी। और पहली बार मैं डॉक्टर दिखा के आऊँगी। और आजकल ना कहीं घूमने जाना हो रहा है और ना कोई कुछ शॉपिंग, क्योंकि बहुत ही हालत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से कंडीशन बहुत ख़राब है। तो बस आप लोग समझ सकते हो। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ और आगे बढ़ने की हिम्मत मेरे में भी हो। और जॉब तो कहीं मिली नहीं, सोच रही हूँ कि कल जाऊँ, एक बार ट्राई करूँ, कहीं मिल जाए तो। ऐसे एक दो जगह बात करी हूँ। एक्चुअली कमी तो हमें ही है, क्योंकि पहले मुझे एक बार बीच में जॉब मिला भी था, और फिर वहाँ पे कुछ बात, लड़ाई झगड़ा ऐसे हो गया कि फिर नहीं करी, मैं छोड़ दिया। और ऐसे काफ़ी दूर भी था वो, 10,000 सैलरी में अगर 3-3,500 रुपये किराए चले जाए फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए सोच रहे पास में कहीं हो, सैलरी कम हो तो कोई बात नहीं, और अकेले को आना जाना दिक्कत ना हो। बहुत दूर था वो, 2 ऑटो मतलब चेंज करना पड़ता। तो चलिए, जल्दी जल्दी मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, करके फिर मिलते हैं आप लोगों से। छत पे मैं सारे कपड़े डाल के आई हूँ, और धूप में जाने का बहुत इच्छा है, बट मैं अभी कपड़े प्रेस कर लूँ फिर चलेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हो गया है मेरा कपड़े प्रेस, एक जोड़ी कपड़े प्रेस करना था, जल्दी जल्दी कर लिया मैंने। और बस बाकी एक जोड़ी और रह गया, वो धुलेंगे जब करूँगी। अभी धुला नहीं है, इतना तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े नहीं धुल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके धुली कपड़े। और मुझे जाना भी है सुई लगाने डॉक्टर के पास, तो इसलिए मैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, और मन कर रहा है धूप में चली जाऊँ, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत खा लिया मैंने, क्योंकि दवाई लेना था इसलिए। तो जल्दी से मैं ये प्रेस व्रेस साइड कर देती हूँ, करके मैं पहले ये सुई लगा के आती हूँ, उसके बाद, या तो पहले देखती हूँ किसी को साथ में लेके जाऊँगी, या तो जाऊँगी पहले सुई लगा के आते हैं, और फिर थोड़ा धूप में बैठूँगी ऊपर। कैमरा भी, मोबाइल से कैमरा करने में कितना दिक्कत है, गुस्सा और आ जाता है। तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ, अब सुई लगा के आती हूँ। ऐसे चेहरा तो बिगड़े पड़े हैं, दुर्दशा बिगड़ गए, लिपस्टिक लगाने से क्या होगा। इतना तो दाना निकल आता है, बिंदी लगाने का मन नहीं करता।
चलिए चलते हैं, पहले डॉक्टर के पास से हुई आए, फिर उसके बाद छत पे जाएंगे। तो ये गाइस, कैसे आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी 11 बज रहा है सुबह का, और इस ब्लॉग को हो गया आज चौथा दिन है। मैं इसका एंड ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि पेट में बहुत दर्द हो रही थी, पथरी का दर्द था। तो मैं परसों तो मैं सुई लगा के आई थी। परसों से नहीं, 4 रोज हो गया। पहले दिन मैंने दवाई भी लिया था, रात को से आराम नहीं हुआ था, फिर सुई लगाया, फिर भी नहीं आराम हुआ था, हल्का हुआ था। फिर उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, फिर दूसरे दिन मैं मंडे, हाँ हाँ, मैं गई थी दवाई लेने होम्योपैथी का। किसी ने बताया था कि वहाँ की दवाई लेने से तुम्हें आराम भी पड़ेगा और शायद वो पथरी गल भी जाए। तो उन्होंने पूरा गारंटी तो नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 3 महीना या 6 महीने का कोर्स होगा, होम्योपैथी दवाई है। और गाइस, बहुत ही अच्छा है। और उसके बारे में रिजल्ट तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो अभी 3-4 दिन ही हुआ है। और मुझे लग रहा है कि पहले से बेटर है और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। क्योंकि जो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा पेट भी मतलब बाहर आ रहे थे, और मतलब सूजन था जो भी कुछ, तो वो भी पटक रही है और अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा फील हो रहा है। गैस वैस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दवाई कुछ इस तरीके से है, मैं दिखा रही हूँ। ये दवाई है, और ये दिन में 4 बार लेने के लिए बोला है, 5-5 गोली। और इससे मुझे काफ़ी आराम है पहले से। और देख सकते हैं आप लोग, उस टाइम मैं कैसे मतलब हो गई थी बिल्कुल। दर्द इतना पथरी का होता है गाइस, क्या बताएं आप लोगों को। तो ये दवाई लेके आई थी मैं, 4 रोज हो गया इसे खा के, मुझे काफ़ी आराम है। और मैं आप लोगों को सोचा कि मैं बता देती हूँ। और इसका जैसे आप लोग सोचो कि 6 महीने का कोर्स है होम्योपैथी, कोई मतलब कुछ तो वो होगा, डॉक्टर का फीस वगैरह कुछ नहीं है, फ्री इलाज है बिल्कुल। हाँ, अगर कोई बड़े टेस्ट होगा, आपका एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, या फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े जैसे टेस्ट होता है, तो वो अगर कराओगे तो उसका शायद बाहर से होता है। और अल्ट्रासाउंड शायद वहीं हो जाता है, उसका 100 रुपीज़ लेते हैं। बाकी दवाई वगैरह जो देते हैं हमें, जो डॉक्टर देखती है मैडम, बिल्कुल फ्री है। और उनकी खास बात एक और है कि वो बहुत अच्छे से बात करती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। मैंने और भी मतलब सरकारी में गई हूँ, वहाँ पे इतना अच्छा से खास मतलब कुछ दवाई नहीं होता है। और ये जो इंग्लिश दवाई है वो तो खा के ऐसे भी इंसान मरने मरने पे उतर आता है। तो ये दवाई से मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है। और ये 1 शीशी दिया मुझे, देख सकते हो, इतना मैंने खा लिया। और 4 दिन हुआ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और तो मुझे ये परसों सोमवार है, इसके आगे बाद जो एक सोमवार आएगा उसमें जाना है मुझे फिर। तो क्या बोलते हैं, और वहाँ का मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वहाँ का जो बस पहला दिन जिस दिन जाओगे आप, उस दिन का फीस है, फीस कह रही हूँ, एक कार्ड बनता है, वो कार्ड मैंने अंदर रख दिया, वो दिखाऊंगी आप लोगों को। और सिर्फ ओनली 22 रुपये या 20 रुपये का है, और उसके बाद कोई पैसा नहीं लगता है।
और डॉक्टर को दिखाओ और दवाई लो, और अच्छे से वो पूछते भी हैं आपको कि ये कैसे क्या हुआ क्या नहीं, सारे प्रॉब्लम आपका वो पूछते हैं, पूछ के एक एक करके तब दवाई देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सेक्टर 24 में है नोएडा। तो आप लोगों को कभी भी मतलब कुछ भी परेशानी हो वहाँ जाके दिखा सकते हो। और मेरे को तो फाइनली हर जगह डॉक्टर ने यही जवाब दिया कि ऑपरेशन से ही होगा, क्योंकि पित्त के थैली में है। लेकिन वहाँ पे देखो, मैं उम्मीद तो कर रही हूँ और भगवान से यही कहूँगी कि सही हो जाए मेरे और इसी से निकल जाए, क्योंकि मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को वहाँ पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। और आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले बताया था कि न्यू न्यू ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे थोड़ी शर्म सी आती है, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और जब घर से निकली थी, जब वो सुई लगाने जा रही थी, और उसके बाद मैं दूसरे दिन सुबह गई थी, जो कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि उस दिन मेरे बैटरी भी ख़त्म होने वाले थे, स्विच ऑफ होने, सुबह सुबह निकलना था मुझे, सुबह 8 बजे। तो कल फ्राइडे मार्केट था, मैं बहुत सारा साग सब्जी तो लेके आई हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लिया मैंने। और क्योंकि इस टाइम ऐसे भी बजट ख़राब है, आप लोगों को पहले से पता ही है, मैंने बताया था। तो चलिए, दवाई मैंने सुबह लिया नहीं, मैं अभी दवाई ले लेती हूँ पहले, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। हेम्योपैथी दवाई जो खाते हो उनको तो पता ही है कैसा होता है। हाँ, कुछ इस तरीके से इसका दाना दाना सा होता है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है। इसे खा के कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे तो बहुत ठीक लग रहा है। अभी 4 रोज हुआ है, देखो आगे क्या होता है। और वो दवाई अगर खाते थे, इंग्लिश दवाई जो है वो भरे पड़े हैं मेरे घर में, आज मैं उन्हें हटाऊंगी सबको। तो वो दवाई खा के तो ऊपर से चक्कर जैसे आते थे, उल्टी उल्टी हो जाते थे बहुत ज़्यादा। यहाँ तो बहुत ठंड है गाइस, और आप लोगों के उधर पता नहीं कैसा है, कमेंट करके बताना प्लीज़। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने सुबह से सब काम तो हो गया, खाना भी हो गया, लेकिन मैं अभी नहाई नहीं हूँ। सब्जी हो गया, रोटी नहीं हुआ। और नहाऊंगी मैं, नहा के तब मैं खाना बनाऊंगी, सब रोटी। और छत पे कपड़े भी है, लेने जाना है। तो चलिए नहा लेती हूँ, नहा के फिर आप लोगों से बातें करती हूँ गाइस। और मेरा मेरे चैनल पे आप लोगों को मेकअप का वीडियो के लिए मैंने जैसे कि बोला था, तो इस टाइम आप लोगों को पता है कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो मैंने पार्लर ज्वाइन किया था, जो इसका मैं वीडियो डाली हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वहाँ से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और घर में भी कोई मेकअप का ऐसे अभी इस टाइम काम नहीं चल रहा है। तो गाइस, एक बात और करनी है आप लोगों से, अगर आप लोगों को किसी को भी डांस देखना है इसी का की जिसका मैंने डाल रखा है, तो वो लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। अगर कहीं पे शादी ब्याह में डांस कराना है तो बता देना, क्योंकि वो बहुत अच्छी डांस करती है। तो उसके डांस देख के कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। हर गाने पे, और हरियाणी गाने पे तो इतनी मस्त डांस करती है, बहुत ही है। और अभी उसके ज़्यादा उम्र भी नहीं है, आप लोगों को देख के ही पता लगता होगा। अभी वो 11 साल की भी नहीं हुई है, 11 मई को 11 साल की होगी वो। और अभी शायद पे वो 5th में पढ़ती है, वहाँ 5 क्लास में। तो उसका डांस कैसा लग रहा है आपको, आप लोगों को बताना कमेंट करके। और जहाँ भी डांस कराना हो उसको तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगी, कॉल करके मुझसे कांटेक्ट करना।
और अगर किसी को मेकअप वगैरह भी कराना हो, घर में काम कराना हो, बॉडी मसाज पॉलिशिंग वगैरह, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ बता चुकी आप लोगों को, फिर से एक बार और बता दूँगी, कमेंट करके बताना। और इस टाइम तो शादी सीजन है, तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, नहा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और कहीं जाइएगा मत। तो मैंने नहा लिया, नहा के आ गई, और आज बाल नहीं धुली क्योंकि मैंने परसों धुला था। अब ठंड के मौसम में 2 से 2 3 और गाइस अभी रूम का रेंट देना है मुझे, पैसा निकलने के लिए जाऊंगी अभी एटीएम से, पैसा निकल के तब आऊँगी लेके, तब फ़ोन करूँगी मकान मालिक को, फिर आके ले जाएगा अपना। ऐसे 8 तारीख को हो जाता है, आज शायद 12 तारीख हो गया, 12 या 13 पता नहीं। तो फ़ोन में आ गया था। एक्चुअली मैंने ही पहले ही फ़ोन किया था, क्योंकि पेटीएम करना चाह रहे थे तो पेटीएम नहीं ले रहा था उसके फ़ोन में, पता नहीं क्यों सर्वर डाउन चल रहा था, तो इसलिए नहीं ले रहा होगा, पता नहीं क्यों। हर बार तो पेटीएम से ही जाता है, इस बार नहीं ले रहा है, तो इस बार कैश देना पड़ेगा निकल के। और अभी मैं चलती हूँ, उसको पैसा निकल के लाती हूँ। देखेंगे कि ये कहाँ से होगा, कौन सा एटीएम से। और इस कुर्ते को भी ले जाऊंगी, इस 150 रुपये के कुर्ता में यही होता है, यही बस परसों मैंने पहना था कुछ देर के लिए, और इसके साइड से ये तो फटने लगा, तो इसलिए मैं इसको ले जा रही हूँ, अभी करा के लाऊंगी। देखिए है ना, तो इसको ले जाऊंगी, इसे भी करा लूँगी। अच्छा लग रहा है, लेकिन कॉटन है, प्योर कॉटन है, सॉफ्ट है, लेकिन वही है ना कि बहुत मतलब टाइट बनती है। 150 वाली कुर्ती तो मुझ में आने वाले ना है, मेरे को नहीं होता है। हमेशा पता नहीं साइड में क्यों काला काला सा पड़ जाता है, पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। एक तो दुनिया भर की दवाई खा खा के चेहरे की, शरीर की हालत बहुत बिगड़ जाती है। और मुझे भी, मेरी भी आदत ख़राब है, कुछ भी होता है मुझे दवाई ज़रूरी है, अगर दवाई नहीं मिलेगा तो मुझे ठीक भी नहीं होता है, मेरी आदत ऐसी है।
चलिए पहले पैसा निकल के लेके आती हूँ, पहले मकान मालिक को देना ज़रूरी है, फिर मैं आके आप लोगों से मिलती हूँ। तो ऐसे भी गाइस, और मैं यहीं पास में जा रही हूँ और देखती हूँ, अगर होगा तो ठीक है, ना तो वापस आ जाऊँगी। फिर ये भी ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ऑलरेडी मेरा काफ़ी 3-4 दिन हो गया है आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया था। तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, और कुछ अच्छा ही दिखाऊंगी आप लोगों को अब की बार, प्रॉमिस। और ये तो बीमारी वाला ब्लॉग हो गया ना, है ना पूरा। तो चलिए मैं एक अच्छी ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं, और आप लोगों को इस ब्लॉग पे बाय बाय करती हूँ, और इस ब्लॉग को मैं एंड यहीं पे करूँगी। और अगर ये मेरे ब्लॉग अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ शेयर या कमेंट, लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो लोग नहीं किए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।